सीईओ फाउंडर जीव ग्लोबल। चलिए आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आईटीआई एडमिशन के बारे में, जिसमें सरकारी आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई दोनों में एडमिशन के लिए डेट आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है और डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से आईटीआई है जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, वो कौन कौन सा ट्रेड है जहां पे अभी ट्रेंडिंग है। बहुत सारे बच्चे गलत आईटीआई में एडमिशन लेकर, गलत ट्रेड में एडमिशन लेकर फंस जाते हैं और आगे उनका समय बर्बाद हो जाता है, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता और आगे जाकर उनको नौकरी भी नहीं मिलती है। तो जरूरी है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे चीजों को आपको फोकस करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार का जो वेबसाइट है आप यहां पर देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है scvtup.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा। जैसे आप गूगल में इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, ये पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएंगे। बहुत सारा चीज आईटीआई के बारे में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जो मुख्य चीजें हैं वो आप देखेंगे यहाँ पे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन सेशन 2020-21 गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई। और इसके बाद आपको हम बताते हैं कि इसी लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और इस पेज के सामने जिस तरह से आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, आप देख सकते हैं आपके सामने एक नया पेज खुल चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे महत्वपूर्ण आपको चीजें दी गई, उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो स्क्रॉल कर रहा है इस पे आपको ध्यान देना काफी अनिवार्य है। सबसे पहले इसमें जो बातें लिखी गई है कि अगर आपका पेमेंट कट जाता है और वहां पे शो नहीं करता है तो 24 आवर्स आपको इंतजार करना होगा। इसके बाद जैसे ही आपको वहां पे दिखाना शुरू कर देगा कि आपका पेमेंट हो गया है, इसके बाद आप प्रिंट आउट जरूर लें और प्रिंट आउट में वो मेंशन होना चाहिए कि आपका पेमेंट हो चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका फी कितना लगेगा। तो इस फॉर्म भरने का जो फी है, सामान्य और पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी और जनरल के लिए यहाँ पे फी है वो 250 रुपए यहाँ पर दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी के लिए 150 रुपए यहाँ पर दिया गया है। आपका जो पेमेंट करना होगा वो बैंकिंग के माध्यम से करेंगे, जिससे निफ्ट भी कर सकते हैं या बैंक में चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट को कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और इस तरह से आपका फॉर्म को भरना स्टार्ट करना होगा। और आवेदन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आएंगे कि इस तरफ आप देखेंगे वेबसाइट के इस तरफ आपको बहुत कुछ दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप इस पे क्लिक करके आप आसानी से समझ सकते हैं किस तरह से भरना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप क्या है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। विवरण पुस्तिका दिया गया जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों को नाम दिया गया, किसमें कौन सा ट्रेड है उसकी यहाँ पे सूची दी गई है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। निजी संस्थानों के बारे में नाम दिया गया है और यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन भरना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह का ये डिटेल इस तरफ दिया गया है। तो चलिए हम सीधे चलेंगे कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे भरा जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सा ट्रेड है जहां पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, उस ट्रेड से एडमिशन लेना चाहिए जिससे आगे जाकर आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाए। तो चलिए सीधे ऑनलाइन जो आवेदन है उस पर क्लिक करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कोविड-19 का कुछ दिशा निर्देश आएंगे, उसको ओके कर दीजिएगा तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आएंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आईटीआई प्रवेश 2020 हेतु ऑनलाइन आवेदन ये मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्न अपेक्षित विवरण भरे तथा ओटीपी सत्यापित करें। सबसे पहले आपका ओटीपी सत्यापित जरूर करेगा। आप देखिए एप्लीकेंट नेम मैंने आपका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना है आपको। इसका फादर्स नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मदर्स नेम आ गया, माता का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में भरना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा और इसके बाद मंथ ईयर। इसके बाद हम चलेंगे तो कैटेगरी आपका इसमें सिलेक्ट करना होगा कि आप ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी है, कौन सा कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद ये मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर वही देना है जो चालू हो, जिसपे ओटीपी आए और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक वो मोबाइल
चालू रहना चाहिए, नहीं तो अगर आपका मोबाइल बीच में बंद हो जाता है तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं मिलेगा। तो ये मोबाइल नंबर वही डालेंगे जिससे आपका OTP आपके पास पहुंच जाए। तो इस तरह से OTP जब आपके पास आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा और फॉर्म को अगला स्टेप में आप पहुंच जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कैसे भरना है आपको तो पता चल गया होगा, इसी तरह से फॉर्म को आगे फिलअप करना है। अब चलते हैं हम पीछे हम जो ऑनलाइन भरने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो सबसे पहले बताया गया है कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन आपको ये सारा चीज बता चुका हूँ लगभग। और यहाँ पे सबसे जरूरी है कि जैसे आप आवेदन जैसे आप भरेंगे तो वहाँ पे ये 3-4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो इसमें ये राजकीय गवर्नमेंट ITI और निजी ITI, ये 2 चीजें यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे राजकीय और निजी ITI तीनों, तो इसी में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अगर आपको गवर्नमेंट ITI में एडमिशन चाहिए तो आप गवर्नमेंट वालों पे क्लिक करेंगे, प्राइवेट में चाहिए तो प्राइवेट पे करेंगे, और दोनों में से किसी कोई भी मिल जाए उस पर अगर उस तरह से आपका ऑप्शन चाहिए तो आपको इसको अप्लाई करना होगा। इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें जो हिंदी में दिया गया है समझ सकते हैं। डेट PDF है जहाँ पे डाउनलोड किए हैं और इस पे पूरा डिटेल से दिया गया है कि ITI में जो एडमिशन होने वाले हैं वो एडमिशन के लिए जो ट्रेड है UP ITI में वो किस तरह से अवेलेबल है, कौन कौन से ट्रेड के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इत्यादि के बारे में इस PDF में डाउनलोड करेंगे तो आपको चीजें दिखाई देगी। तो चलिए सीधे हम बात करते हैं आपको जो ITI है, ITI में जो कोर्सेस है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा करने के लिए इसका जो मेन वेबसाइट है इसी पे हम आते हैं और यहीं से हम आपको सारा चीज बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो चीजें दी गई है समझ लीजिए कि फॉर्म भरने के लिए आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आप ITI क्यों करते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो आप अपने आप को सही ट्रेड चुनने में मदद कर सकते हैं। तो ITI क्यों कर रहे हैं इस पे आप सोचिएगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी के लिए कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पार्टिकुलर एम होता है, जैसे रेलवे में जाना है किसी को DRDO में जाना है, किसी को ISRO में जाना है, किसी को मेट्रो में जाना है, इस तरह के मन में ख्याल होंगे। अगर आपके मन में गवर्नमेंट जॉब का विचार आ रहा हो, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं 2 ट्रेड सजेस्ट करूंगा। पहला सबसे ऊपर इलेक्ट्रीशियन, इसके बाद फिटर। ये दोनों में से कोई भी ट्रेड आपको मिल जाते हैं तो ये दोनों ट्रेड का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। लगभग सारी कंपनियों में ये दोनों ट्रेड की वैकेंसी आती है। तो ये दोनों ट्रेड से आप एडमिशन ले सकते हैं और आगे अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब आसानी से पा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो सीटें आती है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ज्यादा आती है, इसके बाद फिटर होती है। लड़कियों के लिए मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहूंगा कि जो गर्ल्स है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को प्रेफर करे जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है, क्योंकि फिटर में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं जो आपको करने में ज्यादा असुविधा होगी, आप नहीं कर पाइएगा। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं कर पाइएगा, कर सकती है बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियां फिटर से भी ITI करती है और गवर्नमेंट जॉब भी पाई है। एक थोड़ा सा उसमें वर्क ज्यादा होता है, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए इलेक्ट्रीशियन ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स भी आप ले सकती हैं, गर्ल्स है तो गवर्नमेंट में स्कोप अच्छा है। तीसरा नंबर पर जो सरकारी नौकरी के लिए जो ट्रेड आता है वो आता है कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वेल्डर, ऑटोमोबाइल, MMB, RSC, वेल्डर। ये सारे जो ट्रेड है तीसरे नंबर का है। मतलब इलेक्ट्रीशियन फिटर के बाद जो सबसे ज्यादा बहाली आती है इन सारे ट्रेडों में आती है जो आपको मैं अभी बताया हूं। 3 सारे ट्रेडों में आप ले सकते हैं। अगर ऊपर का 2 ट्रेड आपको नहीं मिलता है तो इन सारे ट्रेडों में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको जो एडमिशन लेने जा रहे हैं तो प्राइवेट में आपकी क्या अपॉर्चुनिटी है। तो प्राइवेट के लिए भी ऑटोमोबाइल सेक्टर इस समय तो फिलहाल बुरा स्थिति में, लेकिन ये एवरग्रीन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हमेशा चलता है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, तो ऑटोमोबाइल में आप डीजल मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक्स इस तरह के कोर्सेस कर सकते हैं। वेल्डर का डिमांड हमेशा होता है, वेल्डर से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑफिशियल काम करना चाहते हैं, फ्यूचर में आप ISRO, DRDO में एक ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं, गर्ल्स हैं, आपके लिए कोपा का ट्रेड बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आप कोपा से ITI कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवसायिक रूप से देखा जाए तो हर ट्रेड ITI का बेहद ही अच्छा है, जिससे अपना व्यवसाय कर सकते हैं। कुछ ट्रेड ऐसा है जिसमें व्यवसाय करने में पैसे ज्यादा लगते हैं, कुछ ट्रेड ऐसा है जिसमें व्यवसाय करने में पैसे कम लगते हैं। जैसे अगर आप
गर्ल्स हैं, फैशन डिजाइनिंग, स्विंग कटिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन इत्यादि आईटीआई करती है, तो आप लोकल स्तर पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। आपको गवर्नमेंट से कुछ फंडिंग भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप बिजनेस को रन कर सकती हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं, जो लड़के हैं, जो मेल है, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेड है बिजनेस पर्पज से, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी अच्छा है, करके अपना वर्कशॉप खोल सकते हैं, सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, इत्यादि कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन से भी आप इस तरह के शॉप या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इलेक्ट्रीशियन का आप सर्विस सेंटर लेके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से इस आईटीआई में एडमिशन लेकर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब ट्रेड का आपका चुनाव हो गया, ट्रेड आपने सिलेक्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस ट्रेड से आईटीआई करना है। अब हम बात करेंगे कॉलेज का चुनाव करना है, तो वैसे कॉलेज का चुनाव कीजिए जहां पे रेगुलर स्टडी कराई जाती है। विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर आप सर्टिफिकेट लेने के लिए आईटीआई करना चाहते हैं तो जिंदगी भर आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है, आप बहुत परेशान हो जाइएगा। लेकिन अगर आप नौकरी के पर्पज से, कुछ जानकारी हासिल करने से पर्पज से, फ्यूचर में कुछ करने के पर्पज से अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा चांस मिलने वाला है, लाइफ आपका सेटल हो जाएगा, पैसा बहुत कमा लीजिएगा। इसके लिए सही कॉलेज का चुनाव आपको करना बेहद जरूरी है। सही कॉलेज का चुनाव कैसे होगा, आप फिजिकली वहां पर विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे छात्र होंगे जिनसे आप जानकारी ले सकते हैं। जिस कॉलेज में अच्छा लैब ना हो, अच्छे टीचर ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना हो, तो वहां एडमिशन नहीं ले। उस कॉलेज में एडमिशन लेके भी आप फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ध्यान ये रखना है कि जो अच्छे कॉलेज है, जहां पे अच्छा लैब है, जहां पे इंस्ट्रक्टर भरपूर है, वहां एडमिशन लेकर अपने स्किल को इंप्रूव कीजिए। आने वाले दिनों में आपकी नौकरी 100% मिलेगी। इसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए तैयार है, तो ये है कि आपको आईटीआई में 2 तरह का कोर्स होता है। एक एनसीवीटी सर्टिफिकेट देती है और एक एससीवीटी सर्टिफिकेट देती है। मतलब कोई कॉलेज होगा जो एनसीवीटी से होगा, कोई कॉलेज होगा जो एससीवीटी से होगा। एनसीवीटी और एससीवीटी में थोड़ा सा फर्क ये है कि जो एनसीवीटी कॉलेज है, जो ये कॉलेज है, ये भारत सरकार की मान्यता प्राप्त कॉलेज होती है, डीजीटी इसको ऑपरेट करता है। और ये एससीवीटी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होती है और इसे राज्य सरकार ऑपरेट करता है। एससीवीटी का बहुत सारे जगहों पे मांग नहीं होती है, बहुत सारे जगह आप जाएंगे तो जो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे एससीवीटी वाले, लेकिन एनसीवीटी कॉलेज वाले हर जगह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ख्याल आपको रखना होगा कि आपको एनसीवीटी कॉलेज में एडमिशन लेना है। एससीवीटी में लेंगे तो बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एससीवीटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए नहीं है, आप ये भी समझ ले। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो एससीवीटी से आईटीआई करता है, उसके लिए जो क्षेत्र है जहां पे वैकेंसी आती है उसके बारे में हम आपको बता दें कि पहला होता है मेट्रो। मेट्रो में वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। दूसरा होता है रेलवे, रेलवे में अप्लाई कर सकता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब उसके यहाँ जो अपने खुद के राज्य में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, जो बिजली विभाग होगा, वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। या स्टेट लेवल के जितना भी जॉब आता है, मतलब जिस राज्य से, यूपी के स्टेट लेवल का जितना भी बहाली आएगी उन सभी में ये अप्लाई कर सकता है, लेकिन दूसरे राज्यों में नहीं कर सकता है। उसी तरह हम एनसीवीटी की बात करें, एनसीवीटी जो कॉलेज है, इस कॉलेज में से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आप पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस बात का बेहद ही अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसके अलावा ये जो सर्टिफिकेट है एससीवीटी, इसलिए ये अच्छा नहीं है इसके मुकाबले, क्योंकि एससीवीटी का मतलब ये होता है कि वहां पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। इसी वजह से भारत सरकार उसे मान्यता नहीं दिया है और इसके वजह से वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चलाए जा रहे हैं। तो इन 2 चीजों का इसमें डिफरेंट है और इस डिफरेंस को आपको याद रखना होगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो मैंने बहुत सारी चीजों को आपको बताया हूं और इन सारे चीजों को आपको ध्यान रखना होगा एडमिशन के लिए। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप फंस जाएंगे और आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे आपके मित्र होंगे
आप आईटीआई किए हुए, लेकिन आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, उनको ये बातें जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं कोई बताता नहीं है, फंस जाते हैं, बाद में आप परेशान होते हैं। इसलिए ध्यान ये रखिएगा। एक और अंतिम में ये नोट है, नोट कर लीजिएगा कि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में, आईटीआई डिपार्टमेंट में बहुत सारी कमियां हैं जो आप सुधारने की कोशिश कीजिएगा, नहीं सुधरने वाला है। नाम गलत हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, सुधर नहीं पाएगा। सुधरने की वहां पे प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, आप फंस जाइएगा, कोई आपका मदद नहीं करता है। इसलिए फॉर्म को बहुत ही ध्यान से अच्छे से भरना है। और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।